VI सिम कार्ड फुल इंफॉर्मेशन इन हिंदी। सो फाइनली यहाँ पर इंडिया में ये एक वी नाम का न्यू टेलीकम्युनिकेशन सिम कार्ड लॉन्च हो चुका है। बेसिकली ये जो है ये सिम कार्ड जिस कंपनी ने स्टार्ट किया है वो कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं है। एक ओल्ड कंपनी है जिन्होंने एक दूसरे के साथ टाई अप करके इस न्यू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को लॉन्च किया है और वो कंपनी है वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन और आइडिया ने एक दूसरे के साथ टाई अप करके इस न्यू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को लॉन्च किया है। यू गाइस आर ऑलरेडी नो दैट जियो के आने के बाद यहाँ पर जितने भी सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैं जैसे कि वोडाफोन आइडिया एयरटेल, ये सारी कंपनीज को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े हैं बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से इनका धंधा ही बंद हो गया था। बट यहाँ पर जितने भी सारे मोस्ट ऑफ जिसमें से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो एक तरीके से शट डाउन हो चुके हैं, बट कुछ ऐसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो अभी तक सर्वाइव कर रही है मार्केट में जियो के साथ compete करने के लिए, बट इन्हें काफ़ी सारे लॉसेस फेस करने पड़े थे। तो यहाँ पर फाइनली ये जियो के साथ में compete करने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने इस न्यू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को लॉन्च किया है। ये सिम कार्ड अभी बेसिकली ये प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है और ये सिर्फ आपको इंडिया में ही अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको इस सिम कार्ड को परचेस करना है तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं राजस्थान यूपी बिहार साइड में तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिम कार्ड आपको वहाँ पर अभी करंटली बेसिस पे अवेलेबल नहीं मिलेगा और ना ही इसका जो नेटवर्क है आपको वो सारे एरिया में प्रॉपर मिलेगा। अगर आप फुली इस सिम कार्ड के नेटवर्क को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये नेटवर्क सिर्फ सिटी टाइप एरिया में ही अवेलेबल मिलेगा, जैसे कि मुंबई या ऐसे जितने भी सारे सिटी टाइप एरिया है उसमें ही आपको ये अवेलेबल मिलेगा। सिम कार्ड आपको बेसिकली 3 साइज़ में देखने को मिलता है, बिग साइज़, माइक्रो साइज़ और नैनो साइज़। तो अगर आप ये प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में अवेलेबल है तो फर्स्ट टाइम मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे प्रीपेड ऑप्शंस के लिए जाएँ। प्रीपोड के जाने के बाद आप इसमें पोस्टपेड में ही स्विच करें। तो यहाँ पर जिस तरीके से जियो के सिम कार्ड के लिए माई जियो ऐप है, जिस तरीके से यहाँ पर जियो के सिम कार्ड के लिए माई जियो ऐप है जिसमें आप माई जियो ऐप में जियो की सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, उसी तरीके से इस वी के सिम कार्ड के लिए वी ऐप भी है जिसमें आप वी के नेटवर्क के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सर्विसेज आप इजीली इस वी ऐप में चेक इट आउट कर सकते हैं। इस वी ऐप को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास इसी नेटवर्क का सिम कार्ड होगा। अगर आपके पास अदर नेटवर्क का सिम कार्ड है तो आप इस वी ऐप को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। द थिंग इज़ दैट कि ये जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ वी के सिम कार्ड को ही एक्सेप्ट करता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वी का सिम कार्ड है उसका जो आपका वी का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है जस्ट फॉर वन टाइम। तो इसके बाद उस नंबर पर आपको एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, उसके बाद आप इजीली इस ऐप में इंटर कर पाएंगे। तो एक तरीके से अगर मैं कोई ऐप को इंटर करने के बाद इस ऐप का जो इनसाइड लुक है ये मोस्ट प्रोबेबली माई जियो ऐप की तरह ही है। इस ऐप को भी बेसिकली माई जियो ऐप की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। जिस तरीके से ऑप्शंस एंड सर्विसेज आपको माई जियो ऐप में दिखती थी उसी तरीके से आपको इस वी ऐप में भी सेम की सेम ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है कि आप अपने कोई फ्रेंड का मोबाइल भी आप इजीली रिचार्ज कर सकते हैं अगर आप उसके पास भी सेम नेटवर्क का सिम कार्ड है तो सेम। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना बिल पेमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं इनकेस आपका DTH रिचार्ज, वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आप इजीली यहाँ पर पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ इस पर कॉल भी कर सकते हैं इस ऐप में जाके। उसके अलावा यहाँ पर आपको डाउन साइड में इसके रिचार्ज के भी ऑप्शन दिए गए हैं और वी की तरफ से यहाँ पे एक नया देखने को मिला है कि अब यहाँ पर एवरी ट्यूसडे कुछ ना कुछ ऑफर होता है इस वी की तरफ से। तो एवरी ट्यूसडे आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या ऑफर्स मिल रहे हैं तो आप इसे वी ट्यूसडे ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हर ट्यूसडे को ये जो ऑफर्स है ये अपडेट्स होते रहते हैं। ये बेसिकली एक नया फीचर है जो आपको वी में मिल जाता है बट बेसिकली माई जियो ऐप में ये फीचर आपको नहीं देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चेक इट आउट करना चाहते हैं कि वी ऐप वी के इस सिम कार्ड के जो प्रीपेड एंड पोस्टपेड के रिचार्ज प्लान्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपको इस वी ऐप में इजीली देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको वो सारे के सारे वी के जितने भी सारे रिचार्ज प्लान की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये है फ़िलहाल एक
प्रीपेड का ये पूरा रिचार्ज प्लान लिस्ट है, बिकॉज़ मैंने जो सिम कार्ड परचेज़ किया है ये प्रीपेड का सिम कार्ड है। तो इसलिए मुझे जितने भी सारे रिचार्ज प्लान दिख रहे हैं ये सिर्फ प्रीपेड के दिख रहे हैं। अगर आपको पोस्टपेड के रिचार्ज प्लान की लिस्ट चाहिए तो इसके लिए आपको पोस्टपेड का रिचार्ज जो सिम कार्ड है वो आपको परचेज़ करना होगा। तो इसके अलावा अगर आपको जानना है कि अगर आपको ये सिम कार्ड घर बैठे बैठे आपके रेसिडेंस एड्रेस पर अगर आपको चाहिए, होम डिलीवरी चाहिए, तो इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा myvi.com पर। ये सिम कार्ड मैंने बेसिकली अपने घर के एड्रेस पर ही से डिलीवर्ड किया है, मैं कहीं स्टोर पे नहीं गया हूँ। यस, तो तो इसके लिए आपको जाना है इस myvi.in पर। यहाँ पे जाने के बाद ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके अलावा आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाना है सिम कार्ड परचेज़ करने के लिए, बिकॉज ये सिम कार्ड है। तो यहाँ पे myvi.in पे जाना है। यहाँ पर आपको जो वेबसाइट का लुक है एग्जैक्टली इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिचार्ज का, जहाँ वेबसाइट पे भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिम कार्ड परचेस करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है बाय पोस्टपेड, बाय प्रीपेड। तो लेट्स एग्जांपल अगर आपको प्रीपेड सिम कार्ड चाहिए तो आपको प्रीपेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको प्लान की लिस्ट आ जाएगी। तो ये प्लान इसलिए क्योंकि जब आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर्ड होगा तो आपको प्लान चूज़ करना है कौन से प्लान में आप इस सिम कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो जो प्लान आपको चूज़ अच्छा लगता है उसके बाद आपको बाय ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो वही प्लान के साथ वो सिम कार्ड आपके रेसिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाएगा एक्टिवेशन प्रोसेस कंप्लीट करके। देन इसके बाद जैसे आप प्लान चूज़ करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना है, ताकि जो डिलीवरी बॉय है वो आपको कांटेक्ट कर सके एज ए इमरजेंसी केसेस में। उसके अलावा यहाँ पर आपको डाउन साइड में डालना है अपने एरिया का पिन कोड। ये सबसे मेन प्रोसेस है। जब भी आप सिम कार्ड परचेस करें तो आपको सबसे पहले यही चेक इट आउट करना है कि आपके एरिया में ये सिम कार्ड आपको मिलेगा कि नहीं, यानी कि सर्विसेज के अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर अब मैं बात डालूँ यहाँ पर, लेट्स से एग्जांपल अगर मैं फ़िलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई का जो पिन कोड आता है वो 400 से स्टार्ट होता है, राइट। तो लेकिन और फ़िलहाल मैं बेसिकली राजस्थान का हूँ, तो राजस्थान का अगर मैं पिन कोड यहाँ पे डालूँ तो मुझे ये यहाँ का पिन कोड, राजस्थान के पिन कोड पे सिम कार्ड अवेलेबल नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सर्विस इसकी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप अपने अकाउंट नीड एंड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नंबर को चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी डिटेल्स डालना है, यानी कि कौन से एड्रेस पे आपको सिम कार्ड डिलीवर लेना है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो जो भी आप एड्रेस डालें मेक श्योर कि एकदम प्रॉपर एड्रेस हो, कोई भी डाउट वाला एड्रेस ना हो, जिससे कि आप जो सिम कार्ड है डायरेक्टली आपके रेसिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाए, बिकॉज ये एक तरीके से प्राइवेसी बेसिस है, राइट। तो बस ये पूरा तीनों प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर 7 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है। 7 वर्किंग डेज़ के अंदर ही सिम कार्ड आपके रेसिडेंस एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाए। तो ये था इस वी के सिम कार्ड का एक प्योर फुल इन्फॉर्मेशन।